तो हमारे क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों की बार बार डिमांड आ रही थी कि सोशल साइंस का हमें एक प्रश्न पत्र बताइए। तो आपका एग्ज़ाम जो है ना वो है 13 मार्च। 13 मार्च के दिन जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उनके लिए यहाँ पर ये विशेष सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। ठीक है, सेट ए है, इसके बाद में सीरियल बाय सीरियल सारी चीज़ों को मैं समझाता भी जाऊँगा। ठीक है, सेट ए के बाद में अपन देखेंगे सेट बी, सी, डी, ई, एफ। चलिए समझते हैं। धैर्य से शांति समझना पड़ेगा इसके लिए आपको। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? देखिए, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य है? ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य रहेगी? तो मेघालय। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन है चेन्नई। 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? 1804 की जो नागरिक संहिता है वो नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं उसे। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। क्यों किया गया था भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार? क्योंकि इसमें सारे के सारे सदस्य जो थे ना वो अंग्रेज थे, भारतीय सदस्य नहीं था कोई। ग्रामीण स्थानीय सरकार को क्या कहते हैं? नगर कमेटी के नाम से जाना जाता है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए अपन ने पहले से भर दिया है ताकि कम समय में जानकारी उन्हें मिल भी जाए। ये हो गया, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। ये चलिए यहाँ से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब 4, 5, ये 6। समय कम है इसलिए थोड़ा जल्दबाजी भी कर रहे हैं ताकि समझ में भी आए। इतनी भी जल्दबाजी नहीं करूँगा कि समझ में नहीं आएगा, बाकी सारी चीज़ें समझाते चलेंगे। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः की रीढ़ समझे जाते हैं। देखिए, विनिर्माण उद्योग जो है ना वो आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं आर्थिक विकास। देश की पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ पर चलाई गई थी? तो पहली रेलगाड़ी मुंबई और ठाणे के बीच में चलाई गई थी। मार्च 1919 में डेडेस का गठन किया गया था। मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। खिलाफत समिति हो गया। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी डेडेस से ऊन खरीदते थे। तो स्टेपल्स से ऊन खरीदते थे वो। स्टेपलर्स। लोकतांत्रिक सरकारों में रिक्तस्थान नहीं पाई जाती, पारदर्शिता नहीं पाई जाती। पारदर्शिता। तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों के 90% लोग राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं। 90% लोग, 90% लोग क्या करते हैं? राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं। बाकी हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पहले से भर दिया था ताकि कम समय में काम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। जोड़ी। देखिए, जोड़ी की हम बात करें, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, नंबर दिए गए, कॉल कर लेना है ना। प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कहा जाएगा 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ। सूती कपड़ा मिल कहा जाएगा रिचर्ड आर्कराइट। बेल्जियम की जो भाषा है वो हो जाएगी डच एवं फ्रेंच। महिला साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर आ जाएगी 54%, 54%। सरकार का बेहतर रूप, सरकार का बेहतर रूप आ जाएगा लोकतांत्रिक सरकार। और 2011 में भारत की जो साक्षरता दर है वो 73% थी। हो गया इतना। यहाँ से आप देख सकते हैं ये हो जाएगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। अब है जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर। सीमांत सड़क संगठन का गठन कब हुआ था, या सीमांत सड़क संगठन कब बनाया गया था? 1960 में बनाया गया। रोलेट अधिनियम कब लागू हुआ? अप्रैल में हुआ था, 19 अप्रैल 1919 को। तो अप्रैल 1919। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश कौन रखता है? तो न्यायपालिका रखती है।
न्यायपालिका। हो गया। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है? जीडीपी है उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तृतीयक क्षेत्रक का है। तृतीयक क्षेत्रक का है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को किसके लिए इस्तेमाल करती है? ऋण देने के लिए। ऋण देने के लिए। भारत में लघु उद्योग में कितने श्रमिक नियोजित है? 2 करोड़ है। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा आपका इतना, यहाँ से आता है। और ये क्वेश्चन नंबर 4 का इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का तो भर लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ से ट्रांसलेट करके लिख लेना है। अब देखिए 2016 में भारत विश्व के में चीन के बाद दूसरा तिलहन उत्पादक राज्य था, तो बिल्कुल सत्य है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस टिस्को है, तो ये हो गया आपका असत्य। क्यों असत्य है? क्योंकि ये क्षेत्र जो है ना निजी क्षेत्र है। हो गया। 1805 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ये 1805 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो ये असत्य रहेगा। जनगणना के में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद सभी नागरिक के धर्म को भी दर्ज किया जाता है, ठीक है। जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद सभी नागरिकों के दर्ज किया था, तो सत्य बात है। लोकतंत्र में गलतियां सुधारने की गुंजाइश नहीं होती, तो यह असत्य रहेगा आपका। और औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो ये भी आपका असत्य रहने वाला है। हो गया। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पहला जो है आपका ट्रू था, दूसरा है जो आपका फॉल्स है, तीसरा जो रहेगा आपका फॉल्स है, वो भी सॉरी दूसरा भी क्या था? फॉल्स है। और तीसरा फॉल्स हो गया, चौथा ट्रू है, पांचवा फॉल्स है, और छठा भी आपका फॉल्स है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन है कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टी आपकी 6 है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, रेगड़ मिट्टी, लाल मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी। यहाँ से अपन बात करें आगे की, तो यहाँ पर देखो आप जलोढ़, बांगर तथा खादर मिट्टी में अंतर, जलोढ़ मिट्टी तथा काली मिट्टी में अंतर है, ठीक है। तो ये आपके सामने यहाँ पर ये देख सकते हैं, बांगर और खादर में अंतर है, ठीक है। ये हो गया बांगर और खादर मिट्टी में अंतर। ये हो गया जलोढ़ और काली मिट्टी में अंतर, ठीक है। इसी के अथवा का है मृदा संरक्षण से आप समझते हैं। और गन्ना नगद दाम की फसल है, क्यों? ठीक है भैया। इसी के नीचे आपके रबी और खरीफ देख लीजिए, पूरा पूरा का पूरा पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पहले अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8, ये 9, ये आपका 9 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में है सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई? देश के प्रमुख संचार साधन बताने, डिजिटल भारत क्या है, बंदरगाह पतन कारणला क्या था, आयात शुल्क क्या है, ब्रिटेन महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए, सेठ हुकुमचंद कौन थे, वेलम और प्लाटिन से क्या से, उलमा और फतवा से क्या से है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिपिटिका कोरियाना क्या है, पंचांग तथा गाथा गीत से क्या से है, प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र में अंतर, अधोसंरचना और ज्ञान आधारित उद्योग समाज, ज्ञान आधारित समाज में उनसे आप समझते हैं वैश्वीकरण, किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ा, विदेशी व्यापार, जैव विविधता है मानव के लिए महत्वपूर्ण, भारत में पाए जाने वाले एकात्मक शासन का अर्थ, ठीक है। संघीय शासन व्यवस्था है, एटीएम क्या है स्पष्ट करना है, मुद्रा क्या है, प्रमुख कार्य, हमें खनिजों का संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार लिखिए, ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 22 है, रोलेट एक्ट क्या है, भारत के लोगों ने रोलेट एक्ट का विरोध क्यों किया, ये क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा अब रही बात इसके सॉल्यूशन वाली पीडीएफ की, तो ये जो पीडीएफ है अभी आपको मैंने बताई है, तो बेटा ये जो पीडीएफ है ये, ठीक है, ये पीडीएफ में आपको पूरी की पूरी सॉल्यूशन वाली पीडीएफ दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लो, ठीक है, कॉल कर लो, पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है भैया। पूरा
आपका 10th का पूरे खर्चा बिल्कुल मात्र 200 रुपये चार्ज रहेगा, पर ज़्यादा नहीं लेंगे आपसे, 200 रुपये चार्ज है पूरा, जिसमें पूरी चीज़ें मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।